ये सितारे प्राण प्यारे राम बन को जाते हैं। हे सितारे प्राण प्यारे राम बन को जाते हैं। हे मेरे पाक चतुर कहिए प्रभु, अयोध्या वासियों आप लोग नहीं रहो। हे मेरे प्यारे बंधुवर, तुम तारो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का बन हो मेरा तुम सहो अयोध्या में। वह ही मेरा हितकारी है, सुख पाए जिसमें अवधेश्वर। हमेशा तुमको ना जी जाए जिसमें अवधेश्वर। देखना हे परम चतुर अयोध्या वासियों, ये प्रभु तुम देखना इस शासन समाज में किसी प्रकार की कोई व्यथा न हो। नहीं प्रभु, हम आपके साथ में बन जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सब सर्वस्व आप ही है। आप जहाँ रहेंगे वही अयोध्या है। ये अयोध्या हमारे लिए कोई काम नहीं है प्रभु, ये हमारे साथ चले, आपके साथ ही हे भाई, तुम सब कहो राज सौंपता हूँ, विलंब न राज में है कोई। इसलिए तुम अयोध्या में रहो और अयोध्या की रखवाली करो। नहीं प्रभु, हम भी चलेंगे रघुवीर तुम्हारे संग में। हम भी चलेंगे रघुवीर तुम्हारे संग में। जैसे वीर लखन लगा
करके आपके हाथ पैर भी दुख रहे होंगे, इसलिए ऐसा करें, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लें। हाँ, हमारे परम ये सखाओ, यदि आप सभी का राय हो तो थोड़ा देर यहाँ विश्राम कर लें। प्रभु, यदि आप कह ही रहे हैं तो विश्राम कर लेंगे। चलिए चलिए भाई, अपना अपना स्थान ढूंढ लीजिए, कहाँ किसको आराम करना है, विश्राम करना है, सब छावनी को कीजिएगा। अरे भाई मैंने बैठो भगा हे भाइयों, आप भी विश्राम करो। हाँ, मुझे भी नींद नींद महसूस हो रहा है, थकान भी लगा हुआ है, बहुत लंबी यात्रा से आई हुई है, इसलिए कुछ तो आराम करेंगे मंत्री जी। मंत्री जी, एक बात ये है हाँ भाई। कि आप आराम करने में थोड़ा सा देख लेता हूँ। नहीं भाई, आप विश्राम कर लो, मैं देख रहा हूँ। आप भी विश्राम कर लो भाई, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी विश्राम करूँ, कोई बात नहीं है। देखिए मंत्री जी, हमारे प्रभु को किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, नहीं होगा भाई। कोई शेर बाघ भालू आकर के परेशान न करे। नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, हम भी आराम कर लेते हैं, नींद तो आ ही रहा है। चलिए बैठा नहीं कहीं बैठा रहे तुम बैठा नहीं हे मंत्री, आइए प्रभु। हे मंत्री, और अब यही उचित रथ उसी समय तैयार करो। तमसा नदी के रास्ते तमसा नदी को पार करो। कारण प्रवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते तेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हो जाए पार हम गंगा के, उस समय प्रनंद दिवस होकर पकड़ेंगे मार्ग। मंत्रीवर शीघ्र रथ तैयार करिए। जो आज्ञा प्रभु। जागे सकल लोग भय भोलू, के रघुनाथ भगवान सोनू।
भाई आप जानते नहीं हो, हम लोग ना बहुत अभागे, इतने अभागे कि हम जैसे अभागियों को भगवान अपने साथ में नहीं ले सकते, इसलिए हमको छोड़ के चले गए। हे प्रभु, किधर मत देखो भाई, किधर भाग गए, थोड़ा सा इधर उधर देखो, ढूंढो ढूंढो, प्रभु किधर गए, चारों दिशा में फैलो, देखो। राम राम अरे भाई देखिए, किस रास्ते से गए पता ही नहीं चल रहा है, रथ का कोई निशाना ही नहीं है, इसलिए मिलना बहुत कठिन की बात है। किधर गए प्रभु, किधर गए? ये कहिए कि देवी उद्देश्य तले राम हम जान। ये भाई अब क्या बताएं प्रभु, हमको यही समझे होंगे कि इनको वन में कष्ट होगा, इसलिए साथ में इनको नहीं ले जाएंगे। इसलिए एक काम करें, अब रो करके चिल्ला करके भी क्या करेंगे? हे भाई हमको तो धिक्कार है हमारे जीवन को, हमसे अच्छी तो मछली है जो कि अपने प्राण प्यारे जल के न रहने से प्राण को त्याग देती है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमारे प्राणों के प्यारे राम चले गए, लेकिन ये प्राण नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, नहीं जा रहा है। प्रभु हमको साथ में नहीं लिए, हमारा सौभाग्य नहीं था कि भगवान की सेवा करते, इसलिए चलिए सब मिल करके एक काम करते हैं कि प्रभु को वन में किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो, इसलिए चलिए व्रत करते हैं, संयम करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि वंश का फल जो है भगवान को प्राप्त हो और किसी प्रकार की कोई कष्ट समस्या न हो। भाई चलिए भाई, आप क्या करोगे भगवान के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप क्या करोगे? भगवान श्री रामचंद्र को वन में कष्ट न हो और जब तक 14 वर्ष वनवास काटते नहीं आ जाते तब तक मैं एकादशी का व्रत रखूंगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये भाई मैं जब तक भगवान प्रभु वनवास से नहीं लौट आते तब तक एकादशी का व्रत करूंगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग कोई व्रत नियम संयम करेंगे? मैं सोमवार उपास रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, ठीक ठीक। मैं शनिवार उपास रहूंगा। अरे वाह भाई, वाह भाई। और मैं व्रत लेता हूँ कि भगवान जब तक वनवास में रहेंगे तब तक मैं उनके नाम का स्मरण करूंगा, जाप करूंगा और त्रयोदशी व्रत का धारण करूंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब अयोध्या को चलते हैं। अब रथ गया राम का दूत, अब रथ गया राम का दूत, अब रथ गया राम का दूत, अब रथ गया राम का दूत।
हे भैया ये भैया चलिए, अब तक तो रथ बहुत दूर निकल गया होगा, इसलिए अपने अपने घर को अयोध्या धाम चले चलिए भाई। प्रभु प्रणाम। कहिए भाई, प्रभु कहिए। आप कौन हैं? कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं प्रभु? हे भाई, मेरा नाम राम, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण एवं मेरे साथ हमारे प्रिय, इनका नाम जानकी है। हे भाई, हम वनवास जा रहे हैं। हम सोचे कि हमारा मित्र, बहुत पुराना मित्र निषाद नाम का, हम उनके पास जाना चाहते हैं। हे प्रभु आप क्षमा कीजिएगा, सबसे पहले हमारे महाराज जी का आदेश है, जब तक पूर्णता उनका परिचय न मिल जाए तब तक राज्य में किसी को प्रवेश नहीं होने देती। इसलिए आप अपना गांव बता दीजिए, अपने पिताजी का नाम बता दीजिए, इसके बाद हम महाराज अपने जो राजा है निषाद राज, उनको हम जाके सूचना दे देंगे, जैसी उनकी आज्ञा होगी वही काम करेंगे। ठीक है, तो बता रहा हूँ। श्री श्री 108 श्री चकचूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण एवं इनके नाम सीता। अच्छा प्रभु, और आपके नगर और राजधानी का क्या नाम है? भाई, हमारे नगर अयोध्या है। अच्छा ब्यास जी, आपको याद है? मैं तो भूल ही गया क्या बोले हैं। अच्छा, अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ, उनके पुत्र राम, श्री राम, और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण, और ये जानकी जी, सीता जी। अच्छा प्रभु, आपने तो तीन का परिचय दिया, लेकिन ये इनका परिचय नहीं दिया, ये कौन है? भाई, ये हमारे मंत्री जी हैं, इनका नाम सुमंत है। अच्छा चलिए ठीक है, आप इसी नगर के बाहर हमारे राज्य के सीमा से बाहर ही रहिएगा। मैं जब तक अपने सरकार को आदेश लेके आ जाऊं। भाई, आप उनको जैसे ही बताओगे, वे हमारे बहुत पुराना मित्र है, वे शीघ्र दौड़ कर चले आएंगे। ठीक है प्रभु, लेकिन मैं अपने सरकार के आदेश का पालन तो मुझे करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी जाता हूं। अरे सरकार, अरे सरकार, जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो। अरे सरकार, कोई मुसाफिर आए हुए हैं और वो 4 मुसाफिर हैं। कहाँ है वो? अपना सरकार होते मैं आपके राज्य के सीमा में ही छोड़ के आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि अपने सरकार से जब तक आज्ञा ना हो जाए तब तक मैं राज्य के सीमा में नहीं आने दूंगा। तो उनका मैं परिचय लाया। परिचय आए हो? हाँ। है कौन वो? कहाँ के हैं? वो अपने परिचय दिए हैं कि अयोध्यापुर उनकी राजधानी है। हाँ, उनके वहाँ के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी है। उनके पुत्र अपना नाम स्वयं श्री राम कहा। श्री राम कहा? हाँ सरकार। वो तो हमारे परम मित्र है। हाँ सरकार, अब मुझे तो कह रहे थे, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि आजकल ना बॉर्डर से बहुत घुसपैठिया घुस रहे हैं और अपना गलत एड्रेस भी दे देते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं घुसने, सतर्क रहना मेरा कर्तव्य है महाराज। और उनके साथ में और कौन है? हाँ, उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण नाम कहा।
लक्ष्मण है। हाँ, वो छोटे नहीं है, लक्ष्मण है वो। हाँ, और एक उनके साथ में देवी है, नारी, जिनका नाम उन्होंने सीता कहा। सीता है। हाँ, वो राम के भार्या सीता है। हाँ, और सरकार उनके साथ में जो एक बूढ़े मंत्री हैं, उनका नाम क्या कहा? सुमंत बोले होंगे। क्या मंथ? हाँ 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 हाँ, वही 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 सुमन। हाँ हाँ, सुमन, ठीक ठीक, वही सर। तो आप वो हमारे मित्र हैं, हमारे नगर में आए हुए हैं, हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। चलिए सर, तो आज की पूजा सब रख लेते हैं। चलिए रखो रखो, भैंस के लिए फल रख लें। चलो, ये हो सरकार, ये आरती है, थाल है, ये पुष्प है, सब जोहार प्रभु, जोहार जोहार प्रभु, जोहार। अरे इतनी बड़ी चक्रवर्ती राजा की लड़के और हमारी सरकार को बैठे प्रभु गले से लगा रहे हैं। लक्ष्मण भैया, करी दंडवत भैर हरि आगे, प्रभु ही विलोकत यति अनुरागे। दिवस रघुराई ये आपके लिए कंद मूल फल फूल लाया हूं प्रभु, आप गरीब निवास जान के इसको ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, ये भाई मुझसे भूल हो गई, आपने अपना परिचय दिया कि हम निषाद राज्य के मित्र हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं आने दिया, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए सरकार, क्षमा कीजिए। ये भाई आपको धन्य है जो मेरे सभा से आप या किए। सहज सरे हरिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। ये सखा, कहिए सखा। कहिए आपका क्या कुशल है? नाथ कुशल बल पंकज देखे, भय भाग भाजन जन लेखे। आहा, ये प्रभु, ये सखा आपके पद कमल देखकर मेरा श्रृंगपुर धन्य हो गया प्रभु। कृपा करिए पुरधार्य पाऊ, आपके जन सब लोग सिहाऊ। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे श्रृंगपुर में जाकर के पधारिए, ताकि जन जन में मेरा कीर्ति होगी और आपका गुणगान होगा नाथ। मोहि दीन पितुआय सुहाना। ये सखा, कहिए प्रभु। ये आज्ञा मात पिता की है, बस इसे ले लाचार हुए। हे सखा, वर्ष 14 तक उन बच्चों के लाचार हुए। हे सखा, कहिए प्रभु। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर या राज्य में नहीं जा सकता। हे सखा, अब हम यहीं रहेंगे। सरकार, एक काम करते हैं कि हमारे मेहमान हैं और हमारे नगर में जा नहीं रहे हैं, तो ये नगर के बाहर एक शिष्पा का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उत्तम व्यवस्था कर दिया जाए। जब नगर में नहीं जा रहे हैं तो वही की व्यवस्था की जाए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तब निखाल पति को हनुमाना। चलिए चलिए प्रभु, चलिए। चलिए सखा। सर्व शिशु शिशु मनोहर जाना। जय रघुनाथ ठाव दिखावा, करो राम सभा सुहावा। हे प्रभु, हाँ सखा, यही
गुह सवार साथ हरी गसाई कुछ किस सरकार मैं अच्छे अच्छे पत्ते और घास लेके आता हूँ ताकि सरकार के लिए बिछोना होगा। अभी व्यवस्था करता हूँ सर। सुखी फल मूल मधुर मृद जानी दोना भर भरिया के सिपाही शेष वंश भ्राता सहित है कत्ल मूल करता जय वीर लीजिए प्रभु। हाँ सखा। मुखे लगन सब शोभत जानी कही सची वही शोभन भगवानी हेमंतगढ़ कहिए प्रभु आप भी थोड़ा देर आराम कर लीजिए। जवाब दे रसूल दूरी सजीवन सनातन जागर लगे बैठे श्रीराम सरकार आप बड़े निश्चिंत ये लक्ष्मण कुमार के साथ में रहे। हम जितने सेवक हैं उन सेवकों को बुला करके जहाँ तहाँ जो है रक्षा के लिए चारों तरफ हम सैनिक लगाना है। ठीक है। अरे भाई साधु प्रभु के सेवा में आप जगह जगह तैनात रहना ताकि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ पहुँच ना पाए। राजा दशरथ का भवन परियों से सुसज्जित है, जो कि इंद्र के भवन से भी ऊंचा है, अद्वितीय है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी आज उन पत्तों के बिछोने में सोए हुए हैं जहाँ की महलों में मखमल के गद्दे और सुगंधित पुष्प इत्यादि चीजें उपयुक्त है। पिता जनक जन विदित प्रभाव असुर सुरेश प्रकार मुराऊ जिनकी पिता जनक जी हैं और ससुर दशरथ जी हैं, वे जनक नंदिनी सीता की हाल देखते नहीं बन रहा है। रामचंद्र पति शोभा देही शोभत मंडी गाम रखे ही कह कह नंदन मंगलवती कठिन पुरे पर के जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर सुख की एक नंदिनी उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की और क्रोध कर कठिन कार्य किया। शुद्ध के समय में भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया। इन्होंने बहुत गलत किया।
भेज तेरी बन में राम दीवानी तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सदपि भरत तेरो ही जायो तदपि भरत तेरो ही जायो तेरी करेगी देख ल जायो तेरी करेगी देख ल जायो मैया तू बस गई मैया भरत के नजर में राम सिया भेज तेरी बन में ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में महल छोड़ यहाँ नहीं गे मढ़ैया सिया कुमारी संग दो भैया सिया कुमारी संग दो भैया काहो बीच दर ही जत हुई है काहो बीच दर ही जत हुई है तीनों में राम सिया भेज तेरी बन में राम बोले रतन मधुर मधुबानी गालन राम रतन साहुन को सुमर तुम्हें घर जाला आज देख करा लोग जागवा कहो भैया, इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। इस संसार में जो भी है, राजा रंग नीत अनीत, यह सब उनके ही कर्मों का फल होता है। अतः आप ये सब एक जिंदगी का प्रेम है। सपने होय विभाल्य रंकुना गपति होय जागे लाभुराज करू पीठ पंच दिए जो ये भाई आओ, जो जिसके भाग में राजा बनने का है तो वह राजा ही बनेगा, जिसे रंक बनना है वो रंक ही बनेगा। अतः इस
जिंदगी के प्रेम के माया को छोड़कर हमें भगवान राम के मन में प्रीति करनी चाहिए और उनसे ही सभी सुखों का आशा करना चाहिए। सदा समुझिया से पाई हरि बोल, ये रघुवीर हरे राज्य हो, ये रघुवीर हरे राज्य हो, चंद्र ज्योति परिवार हे सखा, कहिए प्रभु। आप जाकर के बट के दूध ले आओ। अच्छा प्रभु। लीजिए प्रभु। और हित से जटा बनाए, वेद सुमंत्र जल जाए, हृदय दाहुति बदन मरीना, कहे कर जोड़ी बदन मरीना, नाथे कहाओ वच कौशल नाथा, लैल जो जासु राम के साथा, लैल जो जासु राम के साथा। कौशलनाथ कहे मैं काया, से सुने रघुराई, बढ़त ना रघुनाथ सिया, लक्ष्मण रथ में बैठाई, बन दिखाए कहूँ वेद से जाए, वो स्वर सही के भाई, बहुमति बिंदी करिए तेरा सिया समेत भाई, जो अयोध्या देख लो, सिद्ध करूँ बड़ी सोई, करिए प्रताप जो बदी, ते हरि आवाज माफ न होई, हे नाथ कृपया वह उपाय कीजिए जिससे अब अनाथ न हो नाथ। मंत्रहिया में उठाई के बोला, सात धर्म मत तुम सब शोधा। श्रीमंतीवार, आइए प्रभु। आप सब धन समुद्र को पहचान लिया है। शिव दधीच हरिचंदन नरेशा, सहे धर्म हित कोटि गणेशा। हे मंत्रीवर, आइए प्रभु। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धन को धारण करने के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण महाना। हे मंत्रीवर, आइए प्रभु। यदि धर्म का पालन करूंगा मैं, नर नारी मुझे सराहेंगे, कल्याण होगा इसमें माता पिता से पावेंगे। मैं सुई धर्म सुलभ गई बाबा, तनित हो पुराण सुछावा। हे मंत्रीवर, आइए प्रभु। अब देर न करो यहाँ पर तो से प्रणाम मेरा कहना है, दूर जाना धीरज देकर सबको रखना। हे मंत्रीवर, मेरे पिताजी को चरण पकड़ करके और मेरे पिताजी को करोड़ों नमस्कार कहना कि राम की तरफ से आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श। तुम पुण्य पितु सम अधिक मोरे, विनती करो तात कर जोरे। हे मंत्रीवर, आप भी मुझे पिता के समान प्यारे हैं। नवरी सोई कर मत निभाए, दुर्गम पाप सोच हमारे। दुनिया घुना के साथ संभालो, भयो हमारे जानो, हमारे निभालो।
हाँ हे मंत्रीवर, कहना तुम राजा से जागेंगे, भरत को गोद पे ठावेंगे, दिया है राम को बनवास, लेकिन के मन भावेंगे, उल्टी रीत लेके नहीं, भारत को गति के नहीं, जहाँ से आम बही सारी नदी और अग्नि में कर दी, कहना तुम माता के कैसे, वे घीटे तेज चलावेंगे, हम कांटा से निकलेंगे, निष्कंटक राज चलावेंगे, ये भीख के निर्णय समझा कर, हम बेटे वो मातारी हैं, जो दया उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। सकुच राम ने सब दिवाई, लखन सदेश कहे जन जाई। हे मंत्रीवर, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के बातों को ध्यान न दीजिए। मन की पटिया पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें यह मिला है, यह बात पिता से मत कहना तुम। हे मंत्रीवर, आप जानते थे कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने जो भी कहा वह पिताजी से नहीं कहना। यही विधि अब आप फिर सिया, कोई रघुवर है तो वही करेगी। ये मंत्रीवर, सीता जी बन के कलेश को नहीं सह पाएगी। न करुणे पड़े अब रमत हीना, मैं न जिया बिन जल बिलुईना। हे प्रभु, सीता जी जिस तरह अयोध्या लौट जाए वही उपाय करें। हे नाथ, मैं तो महाराज सहारे के बिना जीवित नहीं रह पाएगी, जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। नाथ, मई के ससुरे सगल सुख है, जब ही जहाँ मनुमान, चाहे तब रहे सुख है, जब लगे पति बिहान। हे नाथ, ये मंत्रीवर, सीता जब तक यह विपत्ति नहीं टल जाती तब तक मई के ससुराल एक समान होता है, वे जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। विदिति भूपति हृदय भाती, आरत प्रीत अशोक नहीं जाती। ये मंत्रीवर, महाराज ने जिस प्रकार युक्ति की है वह दुख और प्रेम कहा नहीं जाता था। पितृ संदेश सुनि के बारी भाना, सियाही दीन सिंह पिहाना। देखिए, यदि तुम यहाँ से अयोध्या लौट जाओ तो माता पिता एवं अयोध्या वासियों का भोग मिट जाएगा। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिर अपने असमय करके खवारू। पति प्रेम में बिना सुनाई, राज सचिव सैना बिना सुहाई। जो बिना जोड़े सरकते पाई, गुरुदेव भी अरे भाई। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु, अब यहाँ से आप अयोध्या वापस चला जाओ। हे मंत्रीवर, कहिए ना। आपको जब कह रहा हूँ कि अयोध्या में सामंजस्य बनाए रखना एवं मेरे माता पिता को किसी भी प्रकार से कष्ट न हो, ऐसी व्यवस्था बनाए रखना। असुर जगमई को सराव हो जाए जसवंत भाव।